आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन बहनें, आज खुशी का दिन इजहार करने के लिए आप सब यहां उपस्थित हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं और आपकी उपस्थिति मुख्यमंत्री जी का, हम सब का मनोबल बढ़ाती है। चुनाव के पहले घोषणा पत्र के माध्यम से जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष थे, घोषणा पत्र जारी हुआ था जिसमें हमने लक्ष्य रखे थे, टारगेट रखे थे कि अगर काम करने का मौका मिला तो हम लोग क्या क्या करेंगे। उन बातों में मुख्यमंत्री जी के घोषणा पत्र में आपका संदर्भ भी उल्लेखित था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका को कलेक्टर रेट मिले, मितानिन बहनों को ज्यादा पारिश्रमिक मिले और मैं आप सबकी तरफ से, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम का तो मैं भी एक सदस्य हूं, मुख्यमंत्री जी ने काम करने का मौका दिया। हम लोग घोषणा पत्र में लिख सकते थे, आपकी बातों को अंकित कर सकते थे। करने का काम सरकार का था, करने का काम मुख्यमंत्री जी का था और आज उन्होंने उस बात को करके दिखाया जिस बात का विश्वास, जिस बात का भरोसा चुनाव के पहले उन्हें घोषणा पत्र में दिया था। और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों का पारिश्रमिक 10,000 किया, 7,000 किया और हमारी मितानिन बहनों को 2,200 रुपये और एक निश्चित राशि कि हर मितानिन बहन को 2,200 रुपया अतिरिक्त मिलेगा, इसकी बजट में घोषणा की और उसको लागू किया। जैसा आप जानते हैं, आज देश में लगभग 10 लाख आशा वर्कर्स काम कर रहे हैं और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी वो भी आप जानते हैं। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद ये काम छत्तीसगढ़ से चालू हुआ। आज हमारे यहां छत्तीसगढ़ में 72,204 मितानिन बहनें काम कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 68,504 और शहरी क्षेत्रों में 3,700। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कार्य के अतिरिक्त भी आपके ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं, शासन प्रशासन आपसे मदद मांगता है और आप उस काम को भी करते हो। और जो राशि आपको मिल रही थी निश्चित रूप से अपर्याप्त थी। आज मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी और जो राशि आपको मिल रही है, और इस बाबत भी कभी कभी मेरे पास भी ये जानकारी आती है कि लोगों को और हमारी मितानिन बहनों को ये नहीं मालूम कि भाई 2,200 कुछ काट के मिलेगा कि 2,200 जो हमको मिलता था उसके ऊपर मिलेगा। तो ये बात आप लोगों के मन में एकदम साफ होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ने जो आपके लिए व्यवस्था की है, मान लीजिए कि 1,000 रुपया केंद्र सरकार से मिलता है, ये एक तरह से प्रोत्साहन राशि है। वरना आंगनबाड़ी हमारी जो मितानिन बहनें हैं ये निशुल्क काम किया करती थी, समाज सेवा बतौर इनको जोड़ा गया था। जब ये चालू हुआ था आशा का कार्यक्रम तो एक पैसा भी मिलने की बात नहीं थी, केवल गांव की बहनें गांव में मदद करेंगी इस बात की परिकल्पना हुई। लेकिन ये संभव नहीं है कि इतना श्रम हो और उसका मूल्यांकन ना हो। और अंततः जब ये लागू हुआ तो आज देश से एनएचएम के माध्यम से मितानिन बहनों को जो राशि मिलती है, आप ये मान के चलिए कि हर 1,000 रुपए में 600 रुपया केंद्र सरकार देता है और 400 रुपया राज्य सरकार देती है। इसके अतिरिक्त जो 75% राशि मिलती है वो हर 1,000 रुपया में 750 रुपया और ये राज्य सरकार अपने बजट से आपको दे रही है। यानी हर मितानिन बहनों को 1,000 रुपए के काम के पीछे 600 रुपया केंद्र सरकार से और 1,150 रुपया राज्य सरकार के माध्यम से आपको मिलता है। और इसके ऊपर ये जो आपको 100 और 75% और 175% राशि 49 प्रकार के कार्यों के लिए मिलती है, उस कार्य के अतिरिक्त 2,200 रुपया हर मितानिन बहन को हर महीने हर वर्ष मिलेगा।
ये आप लोगों को स्पष्ट होना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं होनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी की मंशा है और ये मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। इसके अतिरिक्त हमारी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स हैं, मास्टर ट्रेनर्स हैं, नाम इनका छूट गया है, मुख्यमंत्री जी के ध्यान में है और इस बाबत वो कदम उठाएंगे। उन्होंने इस बात को कहा भी है और आज आपके समक्ष इस बात को रखेंगे। तो उसमें भी कहीं हिसगा हिसगी नहीं होना है कि भाई ओमनला तो मिल गई, समरला नहीं मिली। सवेला देही हमारे मुख्यमंत्री, अगर एक बहिनीला देहीन है तो दूसर बहिनीला भी देही काका, वो नहीं छूटे वाला है कोई। तो उसके लिए भी आप लोग निश्चिंत रहिएगा, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। जो काम हमारी मितानिन बहनें करती हैं, मुझे गर्व है, मुझे बेहद खुशी और गर्व है कि ऐसे समूह के साथ मुख्यमंत्री जी ने मुझे काम करने का मौका दिया। हम लोग दूर से आपका काम देखते थे, विभाग में आके जब देखने को मिला तब समझ में और अच्छे से आया, वरना उसके पहले मितानिन मेरी बहन बनी, राखी के समय आती थी और मुझे राखी बांधा, तो चुनाव के पहले ही आप मेरी बहन बन चुकी थी। उसके बाद बहनों का काम देखने का जब मौका मिला तो मानिए इसको मैं आपके सामने कहने वाली बात नहीं कह रहा कि आपके बिना स्वास्थ्य विभाग काम नहीं कर पाएगा ठीक से, अस्पतालों तक कैद हो जाएगा, लोगों तक नहीं जुड़ सकता। कैसे नदी नाले पार करके आज भी कुछ ऐसे इलाके बच गए हैं, 100-150 गांव बचे होंगे छत्तीसगढ़ में, जहां आपको बराबर आना जाना करना पड़ता है। ट्रेनिंग के लिए आना तो नदी नाला डांक के आना, बाकी चीज के लिए जाना, सामान ले जाना तो फिर नदी डांक के सामान ले जाना, आपको टीकाकरण करना है उसमें ध्यान देना। चालू तो हुआ था जजकी से और बच्चे को देखरेख से और स्वास्थ्य के पोषण को लेके, लेकिन जो काम आप लोग कर रही हैं, आज एनसीडी की बात आती है, मलेरिया की बात आती है, अन्य कार्यक्रम है, समय लगेगा, मैं उनका उल्लेख नहीं कर रहा। अगर आप लोग नहीं रहते तो स्वास्थ्य विभाग बहुत पीछे रहता जन सेवा में, वो नहीं टिक पाता। तो ये आप लोगों का योगदान है और इस बात को समझकर, जानकर, हर जगह आपकी उपस्थिति, 250, 300, 350 आबादी के पीछे एक मितानिन हमारी बहन, और वहां से लेके सब हेल्थ सेंटर में भी जाना, पीएचसी में भी जाना, ट्रेनिंग भी लेना, बाकी काम भी सरकार के कभी आते हैं तो उसमें भी हाथ बटाना, मलेरिया की भी जांच करना नियमित रूप से, बाकी मितानिन पेटी के माध्यम से भी लोगों को सेवा देना, ये अद्वितीय कार्य है जो आप कर रहे हैं। और जो 2200 आपको मिला है, ये कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। जो काम आप करते हैं उसके लिए 2200 रुपया इसका मोल नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने कोई मोल नहीं लगाया है, लेकिन अपनी बहनों को उन्होंने कहा कि आप इतने कठिन परिस्थिति में काम करती हो तो अभी सरकार आपके लिए इतना करके दे रही है। और मुझे विश्वास है कि आप सबके मजबूत कंधों के आधार पर स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य की सेवाएं पूरे छत्तीसगढ़ में, दूरस्थ से दूरस्थ अंचल में, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, कस्बों में, मोहल्लों में लोगों की देखभाल करेगा। वरना ऐसा नहीं होता कि अगर आप लोग काम नहीं कर रहे होते तो देश में मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर घटने में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे नहीं आता। अगर देश में आज दूसरा नंबर छत्तीसगढ़ को मिला है तो ये आप सबके वजह से मिला है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री जी ने आपका हौसला बढ़ाया है, आपका मनोबल बढ़ाया है। बस ऐसे ही जिम्मेदारी संभाले रहिएगा, मिलके हम लोगों को छत्तीसगढ़ की सेवा करनी है, स्वास्थ्य के सेवा क्षेत्र में सेवा करनी है। और मुझे भरपूर विश्वास है अपनी बहनों के ऊपर कि हम छत्तीसगढ़ सरकार को, छत्तीसगढ़ के नागरिकों को कभी निराश नहीं करेंगे। 24 घंटे आपकी उपस्थिति अपने क्षेत्र में रहती है, 24 घंटे हमारी बहनें छत्तीसगढ़ के नागरिकों की सेवा करती हैं और करती रहेंगी। आखिरी में, मेरा विभाग तो नहीं है, बस थोड़ा सा जोड़ दे रहा हूं महिला बाल विकास के संदर्भ में।
हमारे स्कूलों की पढ़ाई, सरकारी स्कूलों की पढ़ाई पहली कक्षा से औपचारिक रूप से चालू होती है। तो हमारी बहनों को जो 10,000 रुपया किया है मुख्यमंत्री जी ने, वो इस बात को भी ध्यान में रख के किया है कि आप लोग भविष्य की पीढ़ी का सेवन करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। जो कल हम कहते हैं बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, हम ये कहते नहीं थकते। पर उनकी देखभाल कौन करता है, उनका वजन कौन लेता है, उनके पोषण को कौन देखता है, उनको क ख ग घ कौन पढ़ाता है, ये सब आप लोग कर रहे हैं। और इसी काम को और आगे बढ़ा के वो दिन अगर आएगा कि प्री प्राइमरी की शिक्षा भी आंगनबाड़ी के माध्यम से मिलेगी, तो मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में एक बड़े और लक्ष्य को हम हासिल कर सकेंगे। अंत में आप सबका, सभी बहनों का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, सहायिकाओं का, मेरी मितानिन बहनों का दिल से गहरा आभार। छत्तीसगढ़ के मान सम्मान को सदैव हमारी बहनें ऊंचा रखेंगी, इस विश्वास के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सेवा के लिए, और बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री जी को आप सबके प्रोत्साहन के लिए, आपको बेहतर राशि उपलब्ध कराने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय।